ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सामान्यतः श्रील प्रभुपाद के क्रम अनुसार हम लोग श्रीमद् भागवतम से प्रतिदिन श्रवण करते हैं। इंग्लिश और हिंदी क्लास इन इंग्लिश, हाँ ओके, हिंदी ओके। सो श्रीमद् भागवतम से जब लीलामृत इंग्लिश में है कि क्लास हिंदी में, ठीक है, हाँ ओके ओके। तो प्रतिदिन हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है। चारों संप्रदायों में भी प्रतिदिन पाठ, प्रतिदिन कक्षा का सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि गौड़ीय मठ में भी प्रतिदिन कक्षा का विधान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि जो नित्यम भागवत सेवया हम लोग पढ़ते हैं, वास्तव में प्रैक्टिकली हमारे इस्कॉन कल्चर में उन्होंने हमको दिया है। इस्कॉन टेम्पल मीन्स एवरीडे भागवतम क्लास, ये इस्कॉन मंदिर का नियम है। भक्त कम हो, विग्रह हो ना हो, भागवत होना चाहिए प्रतिदिन। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। लेकिन प्रभुपाद जी की भागवत देने के कारण हम भी प्रभुपाद को भी स्मरण करते हैं। वो भी भागवत हैं। हम जानते हैं दो प्रकार के भागवत हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। और दोनों ही हैं, दोनों ही हमारे लिए आधार हैं, दोनों ही हमारे लिए आश्रय हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो नवद्वीप से भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी आते थे। और जब नवद्वीप से दर्शन करने के लिए आते थे तो राजा प्रतापरुद्र विस्मित रह गए कि ना तो ये भक्तों ने आकर के अपना तीर्थ में स्नान किया, ना तो कोई व्रत इत्यादि पालन किया, ना जगन्नाथ का दर्शन किया, डायरेक्ट आके महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आए। तो महाप्रभु पूछते हैं, आप लोग जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं गए? और नहीं, हम आपके दर्शन करने के लिए आए, इतना दूर 4 महीने के लिए। 1 महीना तो चल के आने में लगता था, 1 महीना चल के वापस जाने में लगता था, 4 महीना रुकते थे।
कामकाज क्या करते होंगे, 6 महीना तो लीव हो गया, तो 6 महीने के लिए आए, किसको दर्शन करने? आपको दर्शन करने। चैतन्य महाप्रभु बोले ये तो बहुत बड़ा अपराध आपने किया, जगन्नाथ के दर्शन छोड़ करके मैं इससे मिलने के लिए आए। तो भक्त लोग बड़ी सुंदर बात बोलते हैं मन सारथी है और शरीर रथ है। तो मन जहाँ रथ को ले जाता है वहाँ रथ चला जाता है, हमारे बस में हमारा शरीर नहीं है। उसी प्रकार हम लोग यद्यपि भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद का गुणगान अपने आप आ ही जाता है। इस्कॉन का भक्त मतलब प्रभुपाद छोड़ के वो रहेगा नहीं। कीर्तन गाएंगे, लास्ट में जय प्रभुपाद होता है, तभी सब भक्त कूदते हैं, बाकी थोड़ा हिलते डुलते रहते हैं, जय प्रभुपाद में सब कूदने लगते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी के लिए विशेष हमारी कृतज्ञता है। और वास्तव में ये कृतज्ञता महाप्रभु के अनुयायियों ने महाप्रभु के प्रति दिखाई। हम लोग और देखते हैं, सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से मिलने के लिए गए, महाप्रभु बोलते सनातन कृष्ण ने तुम्हारा उद्धार किया, तुम कितने भाग्यशाली हो। महाप्रभु बोलते मैं कृष्ण कौन है उनको नहीं जानता, कौन कृष्ण है, मैं आपको जानता हूँ, आपने मेरा उद्धार किया। उसी तरह नवदीप लीला में एक दिन कुछ भक्त मिलकर के संकीर्तन कर रहे हैं। अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, खूब उद्दंड कीर्तन चल रहा है, संकीर्तन भक्त लोग नाच रहे हैं। महाप्रभु दूर से सुनते हैं कीर्तन चल रहा है। जब कीर्तन की ध्वनि सुनते महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, दौड़ते हैं, और जैसे ही कीर्तन के निकट जाते हैं ध्यान से सुनते, ये लोग गा क्या रहे हैं? आज हरे कृष्णा नहीं गा रहे हैं, हरि हराय नमः भी नहीं गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। ये सुन के महाप्रभु कान में विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या चल रहा है? मेरे नाम का कीर्तन चल रहा है। बहुत नाराज हो गए, जाके गए, सामने 2 लोग नाच रहे हैं, सबसे फ्रंट रो में अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर। महाप्रभु के अंतरंग है, पंचतत्व है। महाप्रभु देख के अद्वैताचार्य कुछ नहीं बोलते हैं, अद्वैताचार्य 60 साल उम्र में बड़े हैं महाप्रभु से, उनको कुछ नहीं बोले। श्रीवास ठाकुर को बोले, श्रीवास तुम ये अनर्थ कैसे कर रहे हो? कलयुग में वैसे इतने सारे भगवान हैं, अभी जो महामंत्र है वो छोड़ करके तुम मेरे नाम का जप कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं सामान्य जीव हूँ। श्रीवास महाप्रभु की बात सुनते नहीं। श्रीवास क्या करते हैं? हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु बोलते पागल हो गया क्या तुम? मैं इतना गंभीर तुमको डांट रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? बोलते हैं मैं सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ से मैं सूरज को ढक रहा हूँ। महाप्रभु बोलते अरे मूर्ख, सूरज को तुम कितना ढकने का प्रयास करोगे, सूरज को कभी ढक पाओगे क्या? बोले महाप्रभु यू गॉट अवर पॉइंट, आप जितना अपने आप को छुपाने का प्रयास करोगे आप अपने आप को ढक नहीं सकते। जिस तरह सूर्य उदित होता है, किसी को मैसेज नहीं भेजना पड़ता अभी सूरज उदित हो गया, सारे विश्व को पता पड़ता है सूर्य उदित हो गया। उसी तरह भगवान के अवतार और भगवान के शुद्ध भक्त जब धराधाम पे आते हैं सारे विश्व को प्रकाशित हो जाते हैं। और ऐसे ही आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। यद्यपि प्रभुपाद ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया हमें सिखाने के लिए, लेकिन युगाचार्य हैं, उनकी कीर्ति महिमा दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। और जितना ज़्यादा हम उनकी महिमा को समझेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी भक्ति पथ पर निष्ठा वर्धन होगी। तो इसीलिए ये भक्त चरित्र सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त चरित्र महाप्रभु स्वयं भी सुना करते थे। आप लोग जानते हैं प्रतिदिन महाप्रभु का क्या दैनिक कार्यक्रम होता था? रोज रात भर तो महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ हरि लीला हरि कथा सुनते थे, क्रंदन करते थे। सुबह उठ के नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते थे। और जगन्नाथ का दर्शन कब तक करते थे? हमारा तो उज्जैन में 5 ऑल्टर है, 5 ऑल्टर का दर्शन 3 मिनट में हो जाता है। गोविंदम आदि पुरुषों कितना 3 मिनट का रिकॉर्डिंग है, 3 मिनट में 5 ऑल्टर का दर्शन हो जाता है। लेकिन महाप्रभु 3 घंटा दर्शन करते थे जगन्नाथ का, और वो भी पूरा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं, जहाँ महाप्रभु खड़े होते थे गरुड़ स्तंभ के पास केवल जगन्नाथ का दर्शन होता था। 3 घंटा तक दर्शन करते थे। और जब महाप्रभु को अपने भाव को ग्रहण करने में असमर्थता महसूस होती थी तब महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन से दूर जाते थे। प्रसाद लेकर के सीधा जाते हरिदास ठाकुर को मिलने।
हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद समुद्र स्नान, फिर मध्याह्न क्रिया, प्रसाद, थोड़ा सा अल्प रेस्ट। महाप्रभु भी प्रसाद के बाद रेस्ट लेते थे थोड़ा सा, और उसके बाद सीधा जाते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर। टोटा गोपीनाथ मंदिर महाप्रभु लगभग 1:30-2 बजे के आसपास पहुंच जाते थे दोपहर में, और तब गदाधर पंडित उनको प्रतिदिन भागवत सुनाते थे। भागवत में क्या महाप्रभु का फेवरेट टॉपिक था? रासलीला नहीं, कृष्ण लीला नहीं, भक्त चरित्र, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। कब तक सुनते थे? जब तक संध्या नहीं हो जाती थी, जब तक सूर्यास्त नहीं होता था, पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं बचता था, तब तक महाप्रभु वो चरित्र को सुनते थे। और जैसी ही रात होती थी महाप्रभु का विरह बढ़ने लग, फिर हरिनाम संकीर्तन, फिर रामानंद राय स्वरूप दामोदर के साथ वार्ता। रोज भक्त चरित्र सुनते थे भगवान। ये भक्त चरित्र की महिमा है। और आचार्यों की विशेषता, कथा सुनने से लाभ क्या होता है? आचार्यों ने जो जो संघर्ष किए हैं हमारे लिए प्रेरणास्पद होते हैं, है ना। जैसे कहावत भी है कि मेरे पैर में जूता टूट गया, उसका दुख मेरा कम हो गया जब मैंने देखा किसी का पैर ही नहीं है। जब देखा किसी का पैर ही नहीं है तो मेरे टूटे हुए जूते का अब दुख मुझे नहीं लगता है। उसी तरह से जब आचार्यों का संघर्ष हम देखते हैं, हमको लगता है हमारा संघर्ष क्या है? हमारे जीवन में माला पूरी हो जाए, हमारा संघर्ष। हमारे जीवन में आज ज़्यादा खा लिया, कल कम खाना है, ये संघर्ष है। 4 स्वीट है, उनमें से कौन सी स्वीट खाऊंगा, ये हमारा संघर्ष है। लेकिन आचार्यों का संघर्ष देख करके हमारे संघर्ष बहुत छोटे लगने लगते हैं। और जब ऐसी परिस्थितियों से हम बीतते हैं तो हमारे जीवन में संबल होता है कि हमारे भी भक्ति कभी छिन्न नहीं होगी। मैंने एक बार मेरे गुरु महाराज से पूछा था, मैं कक्षा स्कूल में ही था, तो मैंने उनको पूछा, ये घर से बहुत प्रॉब्लम आती है, बार बार वो बोलते हैं भक्ति इतना नहीं करना चाहिए, ये बचपन का काम बचपन में नहीं करना चाहिए, तो बहुत डर लगता है ना, कि कहीं भक्ति छूट ना जाए। तो गुरु महाराज बताते हैं कि देखो, हरिदास ठाकुर को 22 बाज़ारों में पीटा गया, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है, तो तुम्हारी समस्या कितनी छोटी है। तो जब हम आचार्यों की बृहद लीला का श्रवण करते हैं, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को हम भूल जाते हैं। ये आचार्य श्रवण का महत्व है। और जब हम उन आचार्यों की करुणा को देखते हैं, तब वो करुणा हमारे हृदय को स्पर्श करती है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे शाम की क्लास में कि कैसे आचार्य लोगों की करुणा उनको रोकती नहीं, उनकी करुणा उनको रुकने नहीं देती प्रचार कार्य करने के लिए। अभी देखिए हमारे जितने प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं कितने वृद्ध हो गए हैं। आज सुबह ही हमको मैसेज आया, हिज होलीनेस बद्रीनारायण स्वामी महाराज ने अपना देह त्याग किया। प्रभुपाद के बड़े वरिष्ठ शिष्य थे। 1952 में उनका जन्म हुआ और 1969 में इस्कॉन में फुल टाइम ज्वाइन किए। तो कितने साल के होंगे तब? 17 साल के। 17 साल की उम्र में फुल टाइम डिवोटी बन गए और प्रभुपाद की सेवा में पूरा जीवन दे दिया। मतलब 17 साल की उम्र में व्यक्ति क्या दुनिया देखता है, 17 साल की उम्र में उसको क्या एक्सपीरियंस होता है। मतलब 17 साल की उम्र से उन्होंने जो दुनिया देखी है प्रभुपाद की दृष्टि में देखी है। सारा जीवन यही मॉर्निंग प्रोग्राम, यही हरिनाम जप, यही भागवत श्रवण। बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स 7 साल में बदल जाती है, और जो हम आहार करते हैं उसके तो हमारा शरीर बनता है। मतलब इस्कॉन में अगर कोई 7 साल केवल प्रसाद खाएगा, उसका एक एक सेल प्रसाद का बना है, अभी उसका शरीर ही प्रसाद है ना। 7 साल से ज़्यादा जो भक्ति में है, मतलब आपका पूरा शरीर अभी चिन्मय हो गया। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ग्रेटफुल तो हो सकते हैं। अभी पूरा जीवन महाराज ने इस्कॉन में बिताया, सेवा की, जीबीसी बने 1987 में। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं उन्होंने इस्कॉन में दी, नॉर्थ अमेरिका में प्रचार किया। बहुत ह्यूमरस थे। हाँ, एक बार हम तिरुपति में महाराज को देखे, वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, हम 2-3 लोग खड़े थे, तो महाराज बोलते हैं, देखो देखो तुम देख पा रहे हो कि नहीं, इंग्लिश में बोल रहे थे, देखो देखो देख पा रहे हैं कि नहीं। बोला क्या महाराज? देखो यहाँ पर कितने घंटों से कितने सारे भक्त बैठे हुए हैं। मैंने कहा महाराज यहाँ तो कोई नहीं बैठा हुआ, यहाँ तो बहुत टाइम से कोई नहीं बैठा हुआ। तो महाराज बोले फिर पूरे हॉल की लाइट क्यों ऑन है, लाइट बंद करके आओ। जब कोई नहीं बैठा है तो हॉल के लाइट क्यों चालू है?
कि प्रभुपाद की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। और पूरा जीवन अमेरिका में प्रचार किए और अंत समय भगवान उनको वृंदावन ले आए। 3 दिन पहले उन्होंने भागवतम क्लास दी वृंदावन मंदिर में, और कल रात में शरीर छोड़ दिया वृंदावन धाम में। प्रभुपाद के शिष्य कितना आखिरी समय तक, मतलब ऑन द बैटल फील्ड, रण क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ते हैं। ये उनकी गुरु निष्ठा है। तो ऐसे वैष्णवों का चरित्र सुन के हमारी समस्याएं बड़ी छोटी लगने लगती हैं। इस अध्याय में, ये 2nd वॉल्यूम है प्रभुपाद लीलामृत का, प्लांटिंग द सीड, और इसमें प्रभुपाद का अमेरिका जाने के बाद का संघर्ष है। इस्कॉन स्थापना करने के पहले इंडिया में तो प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया ही, वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन अमेरिका जाने के बाद भी कम संघर्ष नहीं था। वहाँ जाने के बाद 1 साल जो प्रभुपाद का बीता है, बहुत कठिनाइयों से बीता है। और ये 1 साल में प्रभुपाद सबसे पहले बावरी में रहे। बावरी में आज भी आप जाएंगे, वहाँ नशा करके लोग पड़े रहते हैं। तब तो हिप्पी कल्चर था, अभी तो फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी इस तरह लोग पड़े रहते हैं। कई लोग तो मर जाते थे, वहाँ उनका डेड बॉडी पड़ा रहता था, इतना नशा ओवरडोज कर लेते थे, उनकी लाश पड़ी रहती थी। जब बदबू आती थी तब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उठा के लेके जाती। ये इलाका था बावरी। और प्रभुपाद कहाँ से गए? वृंदावन धाम से गए बावरी। लेकिन प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, ये बावरी भी वैकुंठ के जैसा है। कौन बोलेगा वैकुंठ जैसा? हम लोग तो यहाँ से थोड़ा बाहर जाइए, हाईटेक सिटी, उसको आप वैकुंठ बोलेंगे नहीं, वो उग्र स्थान को क्या बोलेंगे? ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन प्रभुपाद बावरी में, जहाँ नशा करके, कई हिप्पी वहाँ मलमूत्र त्याग करते थे। प्रभुपाद जब गेट से निकलते थे ना, उनको इनके सोए हुए शरीरों को पार करके जाना पड़ता था। इतना मुश्किल प्रभुपाद को होती थी। प्रभुपाद बोलते हैं ये वैकुंठ के सदृश है। क्यों? यहाँ मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद का भाव है। प्रभुपाद वृंदावन में रोते थे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में कई बार रात में आवाज़ आती थी रोने की। तो एक गोसाई जी ने देखा प्रभुपाद रूप गोस्वामी की समाधि के सामने झाड़ू लगा के रो रहे हैं। मैं गुरु महाराज की आज्ञा में पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं 65 साल का हो गया, 70 साल का हो जाऊँगा, मैं गुरु महाराज की आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदावन में वो दुखी थे और बावरी में वो प्रसन्न है। क्यों? गुरु महाराज की इच्छा को मैं पाला कर पा रहा हूँ। ये शिष्य का भाव होता है। प्रभुपाद को एक बार भक्त लोग एक कार्यक्रम में लेकर के गए। तो जब कार्यक्रम में लेकर के गए तो कोई भक्त ज़्यादा सुनने के लिए आए नहीं। वो प्रोग्राम में बिल्कुल कोई ऑडियंस आई नहीं। तो भक्त लोग प्रभुपाद को क्षमा मांगने लगे, पर प्रभुपाद हम आपको यहाँ लेकर के आए और यहाँ कोई ऑडियंस आई नहीं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं आई एम लाइक ए काऊ, यू कैन मिल्क मी एनीवेयर। गाय को फर्क पड़ता है कि 1000 लोगों के सामने दूध निकालो या एक आदमी के सामने दूध निकालो, गाय दूध ही देगी। उसी तरह प्रभुपाद बोलते हैं मैं मेरे गुरु महाराज की सेवा करने अमेरिका आया हूँ, भीड़ को खुश करने के लिए नहीं आया, तालियां बटोरने नहीं आया। अभी तो बाहर जो भागवत कथाकार होते हैं वो पहले पूछ लेते हैं आपका ऑडियंस कितना आएगा, आपका पंडाल कितना बड़ा होगा, है ना। कई टेड टॉक स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उनको, इन्फ्लुएंसर्स। आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए उनको बुलाएंगे ना, आप हमको इंटरव्यू दीजिए, पहले पूछ तुम्हारा सब्सक्राइबर कितना है, तुम्हारा 5 सब्सक्राइबर है, मेरा 5 मिलियन है, तुम्हारे चैनल में आने से मेरा इंसल्ट होगा। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, पतित पावन गौर निताय की। प्रभुपाद बोल रहे हैं आई एम लाइक ए काऊ, यू कैन मिल्क मी एनीवेयर। जहाँ मुझे ले जाओगे, मुझे तो मेरे गुरु महाराज की सेवा करनी है। और यही आदेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को कहाँ दिया, आप थोड़ा विचार कीजिए। राधा कुंड पर हमारे गौड़ीय वैष्णवों का प्रमुख स्थान है। राधा कुंड पे चैतन्य महाप्रभु गए, राधा कृष्ण की लीला स्मरण करके मूर्छित हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर भजन किए, 40 साल के लगभग शायद राधा कुंड पे भजन किए। राधा कृष्ण का दर्शन गोस्वामियों को राधा कुंड के तट पर होता था। आपने वो लीला सुनी होगी, सनातन गोस्वामी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी छाया करी है, हा राधे कह करके सनातन गोस्वामी मूर्छित होकर गिर गए। ऐसे राधा कुंड पे जहाँ बाबा जी लोग बैठ कर के भगवान की नित्य लीलाओं का चिंतन करते थे, ऐसे स्थान पे हमारी परंपरा के 2 महान आचार्य मिलते हैं। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। और क्या चर्चा कर रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं आगुन जोलबे,
ये गौड़ीय मठ जो मैंने बनाया है बाग बाज़ार में, इसमें मेरे जाने के बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी और सब लोग लड़ेंगे, ये कमरा मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, ये टेबल मेरी है, ये लोग मेरे हैं, वो लोग मेरे हैं, ऐसे लड़ाई करेंगे। तो अगर मेरा बस चले, मैं मंदिर का मार्बल उखाड़ करके प्रचार कार्य में वो पैसा लगाऊं। अगर तुम्हें धन मिले, राधा कुंड पे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, अगर तुम्हें धन मिले तुम पुस्तकों का छापन करना, प्रकाशन करना, वितरण करना। और प्रभुपाद उस भाव को ले लिए। तो उनके लिए राधा कुंड से श्रेष्ठ है पुस्तक वितरण, उनके लिए मंदिर से श्रेष्ठ है पुस्तक वितरण। और इसलिए प्रभुपाद को बावरी में भी क्या हो रहा है, भाव आ रहा है कि मैं वैकुंठ में हूँ। वहाँ पर डेविड के साथ रहते थे एक लॉफ्ट में, और प्रभुपाद पत्र लिखे अपने गुरु भाइयों को, मुझे एक अमेरिकन लड़का मिल गया, बहुत अच्छा लड़का है, इसको लेके मैं वृंदावन आऊँगा, इसको पूरा ट्रेनिंग दिलाऊंगा, ये पूरा दुनिया में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। वो डेविड ऐसा नशाखोर निकला, एक दिन नशा करके प्रभुपाद को मारने के लिए दौड़ा। प्रभुपाद को सामान छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। अभी घर नहीं है, कहाँ रहेंगे? तो मुकुंद प्रभु, तब माइकल ग्रैंड, वो नाइट शिफ्ट करते थे एक क्लब में। तो नाइट शिफ्ट करके लगभग 5 बजे घर वापस आए थे, गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। वो 5 बजे घर आके लेटे ही थे, प्रभुपाद का फ़ोन आया, एसटीडी से प्रभुपाद फ़ोन लगाया। माइकल ने फ़ोन उठाया, हु इज़ दिस? स्वामी स्पीकिंग। ओह स्वामी, यस आई नो यू, आते संडे को प्रोग्राम करने। बोले आप कहाँ पर हैं? माइकल बोलता है मैं अपने घर में हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं मैं आपके घर के सामने के बूथ से फ़ोन लगा रहा हूँ, अभी आपके घर में आ रहा हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब विचार करो उसका हालत क्या होगा। अभी वो आया है, उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है, रूम का हालत क्या होता है आप जानते हैं युवा लोगों का। और प्रभुपाद बोल रहे हैं तुम्हारे घर के सामने फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। तो माइकल गर्लफ्रेंड को बोला ये स्वामी कमिंग, 70 years old। बोला नो यू कांट लेट हिम कम इन। नो गेट क्विकली रेडी। प्रभुपाद ने डोर बेल बजा दी। प्रभुपाद बोले अभी मेरे पास रहने का स्थान नहीं, मैं यहीं रहूँगा। अभी माइकल अपने गर्लफ्रेंड को देखे, गर्लफ्रेंड माइकल को देखे, ये स्वामी हमारे साथ रहेगा एक घर में, कैसे संभव है? तो गर्लफ्रेंड बोली उनको अभी तुम व्यवस्था करो इस स्वामी के कहीं रहने के लिए। क्या करे? न्यूज़पेपर में देखा एक एडवर्टीजमेंट था कि एक स्टोर फ्रंट है 2nd एवेन्यू पे, 26 नंबर का दुकान है, वो किराए पे है। माइकल ने बोला मैं पैसा देता हूँ, आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए प्रभुपाद को रखे। बोले ठीक है। वो किराए पे 1 महीने का किराया उन्हें डिपॉजिट किया। बोला आगे की चिंता आपकी है। 1 महीने का डिपॉजिट करके प्रभुपाद को एक स्टोर फ्रंट और पीछे एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें एक रूम था, एक छोटी किचन थी, एक बाथरूम था, प्रभुपाद को वहाँ शिफ्ट किया। और प्रभुपाद वहाँ पहुँचने के बाद देखे वो पुराने दुकानदार ने एक साइन लगाया था, मैचलेस गिफ्ट्स। बोला इसको हटाओ मत, गिफ्ट शॉप का साइन था। प्रभुपाद बोले यस दिस इज व्हाट वी केम टू गिव, मैचलेस गिफ्ट, अनुपम उपहार जो अभी तक किसी ने नहीं दिया, कृष्ण भक्ति, यही तो मैं देने आया हूँ, इसको रहने दो। प्रभुपाद अपने कमरे में गए, ऊपर एक छोटी सी गद्दी रखी, वो उनका सीट है, कोई फर्नीचर तो था नहीं। और प्रभुपाद का एक बक्सा था, पहले जमाने सूटकेस नहीं बक्सा लेके चलते थे पुराने लोग। प्रभुपाद जलदूत में वो बक्सा लेके गए थे, पुस्तक उसमें रखते थे। वो बक्सा रख लिया, वो उनकी टेबल बन गई। उसमें भागवत रखा, आचार्यों की टीका रखा, और एक कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी स्टेशन था। विदेश में कॉफ़ी स्टेशन होता है जहाँ वो कॉफ़ी बनाते हैं बीन्स डाल करके, उसको क्रश करके। तो कॉफ़ी स्टेशन पे प्रभुपाद ने अपना ऑल्टर बनाया, सुंदर पंचतत्व का चित्र रखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्र रखा। ये प्रभुपाद का वृंदावन तैयार हो गया। बाद में जब प्रभुपाद को जुहू में क्वार्टर्स मिले, आप लोगों ने जुहू क्वार्टर्स देखे होंगे प्रभुपाद के, कि ऐश्वर्यवान क्वार्टर्स हैं, सुंदर बनाया हुआ है, ऑपुलेंट। प्रभुपाद वहाँ जाके क्या बोलते हैं, दिस क्वार्टर्स आर जस्ट लाइक माई राधा दामोदर टेम्पल रूम। अब राधा दामोदर मंदिर के रूम प्रभुपाद के कैसे थे हम लोग को मालूम है, बोले तो रहने योग्य नहीं थे, तपस्वी जीवन था। लेकिन प्रभुपाद उसकी तुलना जुहू क्वार्टर से क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं देखो वहाँ मेरा भोजन का स्थान अलग था, टाइपिंग का स्थान अलग था, सोने का स्थान अलग था, यहाँ भी मेरे तीनों स्थान अलग हैं। तो प्रभुपाद जहाँ जाते हैं वो व्यवस्था कर लेते हैं, एक विश्राम का स्थान, एक लिखने का स्थान और एक प्रचार का स्थान। प्रभुपाद 26 2nd एवेन्यू में रहने लगे। अभी महाराज यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि 26 2nd एवेन्यू जो लोअर ईस्ट साइड था उसकी स्थिति किस तरह थी, तो यहाँ पर बता रहे हैं।
द लोअर कहाँ से पढ़ना है, इसके आगे से है शायद ना। ओके, द लोअर ईस्ट साइड हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ चेंज एंड, यहीं से है, एंड ह्यूमन सफरिंग एज ओल्ड एज न्यूयॉर्क। 300 years before Prabhupada's arrival, it had been part of Peter's Stuyvesant estate. Today's landmark of Tompkins Square Park had been a salt marsh known as Stuyvesant's Swamp. तो अभी सतस्वरूपदास महाराज लोअर ईस्ट साइड का इतिहास बता रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर 1840 से, प्रभुपाद के जाने के कई वर्षों पहले से ही वहाँ पर अलग अलग स्थान से युवा आकर के रहते थे। मैं हिंदी में ही इसको आगे पढ़ रहा हूँ। और कई यूरोपियंस, जूस, पोल्स, यूक्रेनियंस, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पर बसने लगे। और ये एक बस्ती जैसा था, घेटो मतलब स्लम एरिया जैसा था, यहाँ पर सब रहते थे। और इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, 1950 तक लाखों लोग यहाँ पर जो गरीब थे, जो अलग अलग जगहों से इमिग्रेशन करके आए थे, निग्रोस थे, अलग अलग मतलब काले लोग, बहुत सारे लोग आकर के वहाँ पर रहने लगे। और इतना वहाँ पर क्राइम इत्यादि बढ़ गया, नशा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के गरीब लोग, गंदी आदतें वाले लोग रहते थे। अभी सबसे पहले जो लोग प्रभुपाद से आकर्षित हुए वो लोग थे संगीतकार, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स। प्रभुपाद ने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मैं जाऊंगा वहाँ पर जाकर के मुझे ये लोग युवा लोग मिलेंगे जो दिशाहीन रहेंगे, नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसा आयोजन किया कि वहाँ पर हिप्पीज रहने लगे। यहाँ सतस्वरूप महाराज बोल रहे हैं, मीडिया वॉज कॉलिंग देम एज हिप्पीज। ये हिप्पी क्या था? हिप्पी वो थे जो आधुनिक सभ्यता से त्रस्त हो गए थे। उन्होंने देख लिया, आज से 100 साल आगे है अमेरिका, अभी जो इंडिया में हम लोग देख रहे हैं वो 100 साल पहले अमेरिकन्स करके छोड़ दिए। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज बोलते थे न्यू क्रोज एंड ओल्ड क्रोज। ओल्ड क्रोज कौन है? पुराने कौए जिन्होंने पूरा कचरे के ढेर बहुत देख रखे हैं, पूरे शहर में वो घूम करके आए। नया कौआ क्या है? उसको लगता है अरे नया कुछ मिलेगा। नया कुछ नहीं मिलेगा, सड़ा गला ही मिलेगा। पुराने कौए को पता है, लेकिन नया कौआ बहुत उत्साही होता है। तो ये हिप्पी लोग देखते थे, इनके पास धन है, संपदा है, ऐश्वर्य है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी माता पिता असंतुष्ट हैं, डाइवोर्स रेट है। 1920s तक या 1930s तक अमेरिका का डाइवोर्स रेट कितना था? 70% डाइवोर्स रेट था। 1960s 70s तक आते आते ये डाइवोर्स रेट 30% रह गया। क्यों? इम्प्रूवमेंट है। 70% लोगों का डाइवोर्स होता था, अभी 30% डाइवोर्स होता है। क्यों? अब लोग शादी ही नहीं करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया। अभी शादी कौन करेगा? अभी शादी करेंगे फिर झमेला है, फिर साथ में रहेंगे, प्रॉपर्टी डिवाइड करना पड़ेगा, लिव इन रिलेशनशिप, पशुओं के समान एक साथ रहने लगे। तो ये सब देख करके बच्चों के हृदय में, जो युवा पीढ़ी थी, उनके हृदय में बड़ी विरक्ति आ गई। उन्होंने समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, ये दिशाहीन समाज के साथ हम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षा छोड़ दी, घर छोड़ दिया, और वो लोग आ गए इस लोअर ईस्ट साइड में जो स्लम एरिया टाइप का था। धीरे धीरे बिल्डिंग्स तो बन गई थी, लेकिन लोग रहते थे एकदम निम्न दर्जे के हिसाब से, नशा करते, सब कुछ करते। ये सतस्वरूप महाराज बहुत विस्तार से लोअर ईस्ट साइड का इतिहास बता रहे हैं। और प्रभुपाद जब वहाँ पर पहुँचे, बता रहे हैं, प्रभुपाद हैड नॉट मेड ए स्टडी ऑफ यूथ मूवमेंट इन अमेरिका बिफोर मूविंग टू लोअर ईस्ट साइड. He had never even made specific plans to come here amid so many young people. But in the 10 months since Calcutta, he had been moved by force of circumstances, or as he understood it, by Krishna's will from one place to another. On the order of his spiritual master, he had come to America, and by Krishna's will, he had come to Lower East Side. His mission here was same as it had been on Bowery, Uptown, or even in India. He was fixed in order to please his spiritual master and the Vedic view, a view that wasn't going to be influenced by radical changes of 1960s. Now, if it is so happened that these young people, because of some change in the American cultural climate, were to prove more receptive to him, then that would be welcome, and that would also be Krishna's will.
यहाँ पर बता रहे हैं कैसे वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने प्लानिंग नहीं की थी कि वो ये अमेरिकन जो भटकी हुई पीढ़ी है उसको भक्त बनाएंगे। कई बार बड़ा दुख लगता है सुन करके, हम लोग जब प्रचार करते हैं भारत में प्रभुपाद के बारे में, लोग बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी को पता था वो लोग भटके हुए लोग हैं, इसलिए वहाँ जाके उनको पकड़ लिया, उनको भक्त बना दिया। अरे तुम तो उनसे अच्छे हो, फिर तुम क्यों नहीं भक्त बने? ये उत्तर उनके पास नहीं है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया बॉम्बे में, बोला स्वामी जी आपके जो भक्त हैं ना वो सुबह भागवत क्लास में 100% सोते हैं, मैंने देख लिया, रोज आते हैं बैठते हैं कोना पकड़ते हैं सो जाते हैं। प्रभुपाद बोले कि पूरा सोते हैं? हाँ 1-8% सुनते होंगे, 99% तो सोते ही हैं, 1-8% सुनते होंगे बस। प्रभुपाद बोले यदि 1% सुन के उनने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया, तुम 100% सुन के क्या किए? दोष दर्शन ही किए। तुम्हारा क्या समर्पण हुआ? वो 1% सुन के पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दी। तो कई बार दुख होता है ये सुन करके कि प्रभुपाद जी ने तो देखो उनको भक्त बनाया जो लोग नशे में थे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इतना वैदिक समझ रहा है, उच्च कुल का समझ रहा है, उच्च शिक्षित मान रहा है, तो उसको तो पहले आकर के प्रचार कार्य में मदद करना चाहिए। वो क्यों नहीं प्रचार कार्य में मदद कर रहे? क्योंकि ये भगवान का आयोजन था। प्रभुपाद आपको पता है जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, एक प्रस्ताव प्रभुपाद के पास आया था जापान जाने के लिए। जापान में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और प्रभुपाद ने उसके लिए एक पूरी पुस्तक लिखी, लाइट ऑफ भागवता। ये पूरी पुस्तक प्रभुपाद ने जापान जाने के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए लिखी थी। और प्रभुपाद की इच्छा थी क्योंकि जापानीज़ को हम प्रचार करने जा रहे हैं तो ओरिएंटल स्टाइल में पेंटिंग्स भी हो। आप लाइट ऑफ भागवता पुस्तक देखेंगे ना, कृष्ण की आंखें उधर ऐसी एशियन जैसी आंखें। क्यों? प्रभुपाद की इच्छा थी ओरिएंटल स्टाइल में इनकी पेंटिंग हो, ओरिएंटल पूरा स्टाइल हो, क्लाउड्स का, ट्रीज़ का सारा, और वो लेकर के मैं जापान जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद के पास पैसा कहाँ था? जो कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण आया उसमें था हम स्टे देंगे, हम प्रसाद देंगे, मतलब फूड देंगे, और वहाँ इंटरनल खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन आपको आपका टिकट करके आना है जहाँ से भी आप आएँ। तो प्रभुपाद ने उनको अपना मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा, बोला कि देखो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैं आना चाहता हूँ, वृंदावन में हूँ, साधु हूँ, सन्यासी, मेरे पास पैसा नहीं, आप टिकट दे दीजिए मैं आ जाऊँगा। उन लोगों ने टिकट नहीं दिया, प्रभुपाद फेल हो गए। प्रभुपाद के गुरु भाई गए थे लंदन प्रचार करने, प्रभुपाद भी लंदन जाना चाहते थे, लंदन जाने का मौका नहीं मिला, पैसा नहीं, संपर्क नहीं। एक चलते फिरते आदमी ने बोल दिया मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, गोपाल अग्रवाल, कभी जाना हो तो बताना। प्रभुपाद ने बोला तो एड्रेस दो, तुम्हारे बेटे का एड्रेस दो। उस व्यक्ति से दोबारा मिले नहीं कभी, और गोपाल अग्रवाल लड़के को, उस व्यक्ति के लड़के को पत्र लिख दिया, मैं आ रहा हूँ, ये डेट में पहुँचूंगा। रिप्लाई का वेट किया नहीं, जलदूत में बैठ के निकल गए। ये हमारे प्रभुपाद जी। आप कहीं जाएंगे, जा करके रिप्लाई का तो वेट करेंगे, हम राधा कृष्ण प्रभु घर में आए, प्रभु को मैसेज करें हम आ रहे हैं और हम लोग आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, वेट तो करेंगे। प्रभु जी बुला रहे हैं, रखेंगे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। प्रभुपाद ने लेटर लिख दिया, लेटर लिख के बोल दिया, बस निकल गए जलदूत में बैठ करके। क्यों? भगवान का आयोजन है। और पहुंचने के बाद प्रभुपाद अपने भजन में लिख रहे हैं, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण आध मेरे प्रति, भगवान आप कृपा करके मुझे लेकर के आए, नहीं तो मुझे उग्र स्थान में आप क्यों लेकर के आते? भगवान का आयोजन देख रहे हैं। प्रभुपाद जब गीता की टीका लिखे ना, प्रभुपाद ब्रह्मानंद प्रभु को बुलाए, ब्रह्मानंद मैकमिलन कंपनी के पास जाके बोलो हमारी गीता प्रिंट करेंगे। ब्रह्मानंद प्रभु हंसने लगे, ये गली के बगल गली में हमको कोई जानता नहीं, मैकमिलन कंपनी हमारी गीता प्रिंट करेगी। प्रभुपाद बोले जाके बात तो करके आओ एक बार। ठीक है, प्रभुपाद के शिष्यों की एक बात थी, प्रभुपाद को पूर्ण समर्पण था, प्रभुपाद उनको जो बोलते थे ना बात करते थे। ब्रह्मानंद प्रभु चले गए, मैकमिलन कंपनी का चौकीदार उनको अंदर नहीं जाने देता है, बोलता है अरे मेरा अपॉइंटमेंट है, जाने दो जाने दो। बड़ा शरीर था, चौकीदार बोले ठीक है जाओ। वो जब अंदर गए वो सोच रहे थे अभी ये गीता के ऊपर टीका अमेरिका में इंग्लिश पब्लिकेशन हाउस कौन प्रिंट करेगा। तो जब वो विचार कर रहे थे, अंदर से एक मैनेजर बाहर निकल के आया गेट खोल के, एनीबडी हियर हैज ए भगवत गीता, आई वांट टू प्रिंट भगवत गीता। ब्रह्मानंद प्रभु का मुंह फटा का फटा रह गया, ये क्या हो गया, ये भगवत गीता मांग रहा है। बोले हाँ आए हैं भगवत गीता। बोले कम इन माय ऑफिस। ऑफिस में लेके गए, ब्रह्मानंद प्रभु को बोला एक्चुअली हमारी कंपनी सब प्रिंट कर चुकी, एक ईस्टर्न बुक ढूंढ रही थी प्रिंट करने के लिए,
तो भगवत गीता हम प्रिंट करना चाहते थे, लेकिन ढूंढ रहे, मिल नहीं रही थी, तुम सही टाइम पे आगे लाओ, तुम्हारी गीता हम प्रिंट करें। प्रभुपाद जी की पहली भगवत गीता मैकमिलन कंपनी ने ऐसे प्रिंट की। किसका आयोजन है? भगवान का आयोजन है। सत्स्वरूप महाराज यही लिख रहे हैं कि भगवान के आयोजन से शिला प्रभुपाद इस तरह प्रचार की। प्रभुपाद का एक और शिष्य अपनी कथा बताते हैं, पुस्तक वितरण करने गए, पुस्तक वितरण करते टाइम एक आदमी उनके पीछे पड़ गया मारने के लिए, तो वो दौड़ रहे हैं उस आदमी से बचने के लिए, दौड़ते 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 एक गली में टर्न लिया, एक गेट खोल करके अंदर गए, तो वो आदमी पीछे पीछे देख नहीं पाया ये कहाँ गए। अब वो बिल्डिंग से दूसरी तरफ निकले, जैसे ये गेट है, ये गेट है, दूसरी गेट जब खोल के बाहर निकले, हाथ में बहुत तो पुस्तक था, पुस्तक लेके भाग रहे थे, गेट खोल के देखा बहुत सारे लोग चेयर्स पे बैठे हैं, एक मंच है, उनकी सभा चल रही है। क्या सभा थी? अमेरिकन बुचर्स एसोसिएशन, कसाईयों की सभा थी। वो सारे कसाई लोग बैठे थे, सारे स्लॉटर हाउस वाले। व्यक्ति ने बोला अरे बाप रे, वहाँ से बच के आया, ये कहाँ फंस गया? बोले इधर आओ, यू ब्रॉट द गिफ्ट्स, यू ब्रॉट द गिफ्ट्स। बोला अरे गिफ्ट चाहिए कि इनको? हाँ, आई ब्रॉट द गिफ्ट्स, गिव अस। तो ये लोग अपेक्षा कर रहे थे कुछ गिफ्ट्स आने वाले थे, तो वो कोरियर वाला टाइम पे नहीं आया, भक्त पहुंच गया। और वो भक्त ने बोला लाओ बुक्स दो, ये बुक्स लिया, और ये बुचर्स एसोसिएशन, ये कसाईयों ने गिफ्ट रूप में प्रभुपाद की पुस्तक बांट दी, इनको पैसा दे के दिया। अभी 15 मिनट बाद वो कुरियर वाला है, बोले तुम कौन हो? बोले गिफ्ट्स लेके। वो तो हो गया हमारा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद की वास्तव में प्रचार कार्य कौन चला रहा है? भगवान का आयोजन है। प्रथु प्रभु बहुत सुंदर कथा बताते हैं। एक बार प्रथु प्रभु अपने एक भक्त मित्र के साथ, चक्रवर्ती प्रभु के साथ वैन में जा रहे थे। प्रभुपाद की पुस्तक 1000 पुस्तक वैन में लेकर के जा रहे थे। अभी कोहरे का टाइम था, गाड़ी दिखी नहीं, एक जगह में गाड़ी टॉपल हो गई। तो जब गाड़ी टॉपल हुई, 1 2, जैसे ये टॉपल है ना, पूरी गाड़ी 1 2 3 और 3.5 ऐसे गाड़ी अटक गई 180 डिग्री। अभी आप कल्पना करो, 3 बार गाड़ी पलटी खाई है, कांच वाँच सब टूट गया। ये 2 भक्त सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, और ऐसे चक्रवर्ती प्रभु नीचे हैं, प्रथु प्रभु ऊपर लटके हुए हैं, और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। चक्रवर्ती प्रभु आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, बच गए, हम दोनों बच गए। बोले देखो बाहर देखो, इतना भीड़, एक्सीडेंट होता है तो भीड़ लग जाती है ना। बोले देखो बाहर कितनी भीड़ लगी है। वो लोग अपना सीट बेल्ट खोल करके वो टूटे हुए कांच से बाहर निकले। बाहर निकल के लोग उनको पूछते हैं हाउ आर यू आर फाइन? बोले वी आर फाइन, यू आर नॉट फाइन, यू शुड परचेज अवर बुक्स। वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। तो पुलिस वाले आकर के बोलते तुम लोग कैसे लोग हो भाई, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ अभी। बोले सी वेन एवर वी गो टू समबडी दे रन अवे। एक्सीडेंट हुआ तो लोग आए हमको देखने के लिए, यहाँ पर खड़े हैं, तो ये मोमेंट हम कैसे छोड़ देंगे? भगवान का आयोजन है पुस्तक वितरण करने के लिए। ये भक्त का दृष्टिकोण होता है, कहाँ वो सेवा कर पा रहे हैं। एक्चुअली बिकॉज ऑफ ऑमिनस इन्फ्लुएंस ऑफ कली मिलेनियम, दिस वॉज हिस्टोरिकली द वर्स्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, hippie revolution or not, and Srila Prabhupada is trying to transplant Vedic culture into a more aligned ground that had any previous spiritual master. So he expected to find his work extremely difficult. Yet in this generally bad age, just prior to Prabhupada's arrival on Lower East Side, tremendous of dissatisfaction and revolt against the Kali Yuga culture itself began vibrating. यहाँ महाराज बोल रहे हैं वास्तव में कितना प्रतिकूल वो स्थिति थी कि अमेरिका में, कैपिटल में, मैनहट्टन में प्रचार करना। तो भगवान ने आयोजन किया कि पहले से वहाँ के युवाओं को विरक्त बना दिया। वो लोग को ना जॉब चाहिए था। अभी तो भक्तों का जॉब छुड़ाने के लिए कितना प्रीचिंग करना पड़ता है, अरे तुमको माया चाहिए कि भगवान चाहिए, माया चाहिए कि भगवान चाहिए, बहुत बार समझाना पड़ता है। मैं कल भी बता रहा था ना 5 टाइम्स पैकेज की कहानी। एक और वक्त थे, उनका रशिया में जॉब लगा, नाचते कूदते आए अपने शिक्षा गुरु के पास, प्रभु जी मेरा रशिया में जॉब लगा। बोले तुम अंदर आओ, कमरे में आओ। 1 घंटा जो देहिनोस्मिन यथा देहे मारा सिर पर, बाहर लड्डू लेकर के आया। पूछा क्यों प्रभु जी क्या हुआ रशिया के जॉब का? बोले गया लड्डू दे के भेज दिया मेरे को। भक्तों का जॉब छुड़ाने कितना मुश्किल, पैंट शर्ट छुड़ाना कितना मुश्किल, गंदी आदतें छुड़ाना कितना मुश्किल, हेड शेव करना कितना मुश्किल। भगवान प्रभुपाद के लिए आयोजन किए, पहले से उनको विरक्त बना दी। ना उनको जॉब चाहिए था, ना उनको अच्छे कपड़े चाहिए थे, ना उनके माता पिता का उनको आसक्ति। हम लोग बोलते हैं ना विदेश में सबसे बड़ी बाधा है पाप, और इंडिया में है माँ बाप। सबसे बड़ी समस्या
बेटा खूनी बने, शराबी बने, कोई समस्या नहीं, हरे कृष्णा बनते मातम बनाने लगते, हाय राम ये क्या हो गया हमारे घर में, ये आदमी भक्त कैसे बन गया, इतनी उनको समस्या हो जाती। तो ना माता पिता से आसक्ति, कोई आसक्ति नहीं। ये सारा आयोजन किसने किया? भगवान ने प्रभुपाद के लिए किया। जब कोई भक्त भगवान की सेवा करने के लिए हृदय से इच्छा करता है, भगवान उस भक्त के लिए सारा आयोजन करते हैं। हमको केवल प्रयास करना है। आप देखिए जब प्रचार करते हैं ना, प्रीचिंग इज लाइक 3:1 फाइट। क्यों 3:1 फाइट? आप चाहते हैं सामने वाला भक्त बने, आपके हृदय में बैठे परमात्मा चाहते हैं सामने वाला भक्त बैठे, और उसके हृदय में बैठे परमात्मा भी चाहते हैं वो भक्त बने। अब 3 आदमी मिलके एक आदमी से लड़ेंगे तो क्या होगा? वो हारेगा नहीं तो क्या होगा? तो इसलिए आपको केवल इच्छा मात्र करना है, नहीं मैं प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, मुझे मरने के पहले कुछ करके जाना है आंदोलन के लिए। ये परंपरा बहुत डिमांडिंग परंपरा है। एक बार राधे श्याम प्रभु, गौरांग प्रभु दोनों खड़े थे पंचतत्व के सामने मायापुर में। तो राधे श्याम प्रभु गौरांग प्रभु को बोलते हैं, सी पंचतत्व सो मर्सीफुल, महावदन्य। गौरांग प्रभु बोलते कौन से महावदन्य? कृष्ण ज़्यादा सरल हैं महाप्रभु से। बोले क्यों? ये तो पहली बार कंसेप्ट सुन रहा हूँ। बोले कृष्ण क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज, सब कुछ छोड़ो मेरे आश्रय में रहो, भजन करो, यही तो बोलते हैं ना। महाप्रभु की अपेक्षा ये नहीं है सब कुछ छोड़ो मेरे आश्रय में आओ और फिर बाहर जाओ बैग उठा करके, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो ही देश। अभी गुफा में रहने से काम नहीं चलेगा, एकांत भजन से काम नहीं चलेगा। महाप्रभु की उपासना क्या है? संकीर्तन आंदोलन। महाप्रभु के लिए गुणगान करते हुए वर्णन हुआ है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे गिया, बद्ध जीवन निस्तारिला जंगम ब्रह्म होया। जब भी भगवान के प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं वो स्थावर होते हैं, एक स्थान पे रहते हैं। आपको जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा जगन्नाथ के दर्शन करने, आपको तिरुपति जाना पड़ेगा बालाजी के दर्शन करने, आपको वृंदावन जाना पड़ेगा गोवर्धन दर्शन करने, लेकिन जंगम ब्रह्म होया, ये स्थावर नहीं है, ये जंगम है, ये चलने वाले ब्रह्म है। देशे देशे गिया, अलग अलग स्थान पे भ्रमण करते हैं। क्यों? बद्ध जीवन निस्तारिला, बद्ध जीवन का उद्धार करने के लिए। तो हम लोग जैसे भी हो, गलती से हो, सौभाग्य से हो, ऐसी परंपरा में जुड़े हैं कि हमारे भगवान हमको बैठने नहीं देंगे, आप चाहकर भी बैठ नहीं पाएंगे। और यही हमारी परंपरा का रस है। एक बार इंद्रदुम्न महाराज एक दिन जप कर रहे थे, अपनी डायरी में लिखते हैं। तो जप करने के लिए एक पार्क में बैठे, रशिया की बात है। तो जप कर रहे थे, चिड़िया आवाज़ कर रही है, चहचहा रही है, सुंदर वातावरण, सुगंध आ रही है पुष्प की, सुंदर, बहुत सुंदर उनको लग रहा था। तो महाराज मन ही मन सोच रहे थे कितना अच्छा है, इतने सालों बाद आज मुझे मौका मिला एकांत में जप करने का। देखो एकादशी पे ऐसी भावना आती है ना, जप करेंगे एकांत में बैठेंगे, ऐसा जप करना। उसी समय बीबी गोविंद महाराज आए, बोले महाराज चलो प्रोग्राम के लिए लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गए। इंद्र महाराज बोले अरे इतना शांति से बैठ के मैं जप कर रहा था, तुम क्यों मेरे शांति भंग करने आए हो? बोले महाराज अगले जन्म में शांति लेना, ये जन्म में जो परंपरा में आप जुड़े हो ना, प्रभुपाद ना खुद शांत बैठे ना दूसरे को शांत बैठने देंगे, ये परंपरा ऐसी है। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को पूछे थे, बोले प्रभुपाद कौन सी एज में जा कर के वृंदावन में भजन करना चाहिए? प्रभुपाद बोले जब बूढ़े हो जाओगे तब भजन करना चाहिए, लेकिन अभी एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम यंग। प्रभुपाद की उम्र तब 75 साल। प्रभुपाद बोलते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम यंग, व्हेन यू गेट ओल्ड दैट टाइम यू गो टू वृंदावन। मतलब अपना नंबर लगने वाला नहीं है, पूरा जीवन प्रचार ही करना है, ये शांति से बैठने वाली परंपरा नहीं है। और जब हम ऐसे लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं तब भगवान हमारी मदद करते हैं। आप नरोत्तम दास ठाकुर का विचार करो, ऐसे एक वैष्णव हैं जिनके लिए महाप्रभु कृष्ण प्रेम छोड़ करके गए, आप लोग सब जानते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन आए कितना संघर्ष करके आए थे, घर छोड़े, सिपाही पिताजी ने लगा दिए, उनसे बच के आए, पैदल में चल के आए, दौड़ के आए, भूखे रहे, प्यासे रहे। वृंदावन आके राधा गोविंद का दर्शन करके मूर्छित होकर नीचे गिर गए। तब वहाँ पर एक आचार्य आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर पर जल छिड़कते हैं और बोलते हैं नरोत्तम आई एम जीव। जीव गोस्वामी स्वयं बोलते हैं मैं जीव गोस्वामी। उनको अपने संरक्षण में रखते हैं, शिक्षा देते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर इतना प्रसन्न थे वृंदावन में, कभी राधा कुंड जाते रघुनाथ दास गोस्वामी का दर्शन करने, कृष्णदास कविराज उस दर्शन करने, लोकनाथ गोस्वामी का दर्शन करने, गोवर्धन परिक्रमा करने, कभी जाते थे कंदराओं में गोवर्धन के भजन करते थे।
ऐसे गोवर्धन की एक कंदरा में नरोत्तम दास ठाकुर ने राधा कृष्ण का दर्शन किया। अभी कार्तिक मास आया, जीव गोस्वामी ने बुलाया, सब भक्तों को निमंत्रण दिया, आज बहुत बड़ी फीस्ट है, कार्तिक महोत्सव, द्वादशी, सबको बुलाया, सब इकट्ठे हो गए राधा दामोदर मंदिर में। जीव गोस्वामी घोषणा करते हैं, महाप्रभु के आंदोलन के प्रचार के लिए हमें एक टीम बनाना चाहिए। टीम में कौन रहेंगे, पूछा नहीं, पहले डायरेक्ट घोषणा कर दिया, नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद, आप तीनों जाएंगे प्रचार करने महाप्रभु की शिक्षाओं का बंगाल में, उड़ीसा में, वृंदावन छोड़ दीजिए। अभी कितना दुख होगा नरोत्तम दास ठाकुर को, एकदम हृदय डूब गया, अरे इतना सब छोड़ के वृंदावन आया, यहाँ राधा कृष्ण का डायरेक्ट दर्शन हो रहा है, जीव गोस्वामी कहाँ भेज रहे हैं, प्रचार करने जाओ। और सबसे बड़ा आसक्ति नरोत्तम दास ठाकुर की क्या थी मालूम, लोकनाथ गोस्वामी। आप विचार करो, आपके गुरु महाराज आपको बुलाते हैं, तुम मेरे पास रहो, रोज मेरी सेवा करना, आप वो स्थिति छोड़ के आएंगे कभी? कभी नहीं आएंगे। अभी नरोत्तम दास ठाकुर एक ही शिष्य है लोकनाथ गोस्वामी के, बहुत सारे शिष्य नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी के लिए जल भरना, उनका पैर दबाना, उनके लिए सफाई करना, उनके राधा विनोद विग्रह के लिए पुष्प लेके आना, सारी सेवा करते थे, एक ही शिष्य है। अभी नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को देख रहे हैं, गुरु महाराज क्या बोलेंगे, वो तो बोल देंगे मैं बूढ़ा हूँ, यहीं रुकना चाहिए। जीव गोस्वामी बोले आपकी क्या इच्छा है? लोकनाथ गोस्वामी बोले जैसे एक प्रमाणित गुरु मिलना अति दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है एक प्रमाणित शिष्य मिलना। आप गुरु को ढूंढते हैं, गुरु भी प्रमाणित शिष्य ढूंढता है। एक प्रमाणित शिष्य हो जाता है ना, गुरु का सम्मान बढ़ जाता है। आप गीता में उठा के देखिए, प्रभुपाद जी का पहला चित्र आता है, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्र आता है, और उसमें नीचे क्या लिखा रहता है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ शिला प्रभुपाद। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कितना गर्व होगा, कितना सम्मान होगा, शिष्य के नाम से उनकी पहचान हो रही, ये गुरु के लिए अति प्रशंसनीय बात है। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं जैसे प्रमाणित गुरु ढूंढना कठिन है, वैसे ही प्रमाणित शिष्य अति दुर्लभ है। और नरोत्तम ऐसा शिष्य है जिसकी संगति मैं चाहता हूँ, गुरु बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ, लेकिन महाप्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे व्यक्तिगत आनंद को हमें तिलांजलि देनी होगी। और इसलिए मैं अति दुख के साथ मेरे अपने आप के आनंद को नीचे रख के मैं नरोत्तम को आशीर्वाद देता हूँ, जाओ महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो। नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे। नरोत्तम बोलते हैं गुरु महाराज मैं जाऊँगा, लेकिन बीच बीच में आपका दर्शन करने वृंदावन आ सकता हूँ क्या? लोकनाथ बोले नहीं, एक बार जो पशु को मार्केट में बेच देते हैं ना, वो पशु दोबारा यहाँ नहीं आता है, अभी वो दूसरे मालिक का हो गया। तो मैंने तुमको अभी महाप्रभु की सेवा में दे दिया, अभी वापस नहीं आना, वहीं प्रचार करना, वहीं शरीर छोड़ना। और नरोत्तम दास ठाकुर वो गुरु आज्ञा लेकर के जाते हैं, पूरा खेतुरी, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल सब भक्त बना देते। आज भी आप जाइए, मणिपुर जाइए, आसाम जाइए, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन बच्चे बच्चे को याद है। आज 400 साल हो गए नरोत्तम दास ठाकुर के प्रचार, हम यहाँ बैठ के गा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। ये गुरु निष्ठा का फल होता है। तो हमारे कितने ही आचार्यों ने ये उदाहरण दिखाए हैं, श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिखाए हैं, हमको यहाँ से प्रेरणा लेना है। बाद में ना 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद लोग बोलेंगे ये काल्पनिक कहानी है। अभी तो हमको विश्वास हो रहा है क्योंकि वी आर टू क्लोज टू दिस हिस्ट्री, हमने प्रभुपाद शिष्यों को भी देखा है। लेकिन 100-200 साल बाद लोग बोलेंगे ये काल्पनिक है। ऐसा होता है क्या? इतना साहस किसी के अंदर है क्या? 40 रुपए लेके जलदूत में बैठ के चला गए, 2 हार्ट अटैक आ गए, अकेले इस्कॉन खड़ा कर दिया, ये सब कहानियाँ हैं, ये थोड़ी वास्तविकता है। लेकिन इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद की प्रतिष्ठा को स्थापित करेंगे स्वयं के उदाहरण से। जैसे हमारे आचार्य हैं वैसा हमको भाव लेना है, जैसे उन्होंने कष्ट उठाया वैसे हमको कष्ट उठाना है। और जब तक इस्कॉन में प्राण रहेंगे, जब तक इस्कॉन में प्रचार चलता रहेगा, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, प्रचार जब तक चलता रहेगा जब तक इस्कॉन जीवित है। प्रचार बंद, इस्कॉन बंद। प्रभुपाद की घोषणा है 10,000 वर्ष तक महाप्रभु के आंदोलन चलेगा, तभी चलेगा जब इस्कॉन का एक एक भक्त प्रचार कार्य में मदद करेगा। छोटा हो बड़ा हो, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हम सबको एकाग्र होकर के, एकत्र होकर के प्रभुपाद के आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील सत्स्वरूपदास महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? या कुछ बोलना चाहता है कोई? ठीक है, माइक। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for such a wonderful class. I had one question that many times when we engage ourselves in preaching and we also ask other devotees, those who are growing up for doing the same thing, they feel and we also feel that we are not so qualified to do so, and they don't go forward. There's no one boy messaged me, I told him to take one class in Surat. So he told Prabhu, I am not qualified, please don't give me class, I cannot take it. So how to deal with such situations? We have to understand, we are not qualified, we will never be qualified also. Our qualification is repeating the words of Acharyas. If we think we are not qualified and we can't preach, that is another false ego. It's another symptom of false ego. That means I have a feeling, one day I'll become qualified and then I will preach. That means that is also false ego. I am the doer, not Krishna is the doer. Shubhak Swami Maharaj asked Srila Prabhupada, Prabhupada, you are giving us this assignment of preaching. I don't have trust in myself. Prabhupada said, you don't need to have trust in yourself. You need to have trust in me. I am telling you to preach and just repeat what I have told you. That will have power. Another example, Vishwanath Chakravarti Thakur gives. He tells, when Ganga flows, many different tributaries, different streams of water come and they mix in Ganges. Now when that water comes and mixes with Ganges, you don't distinguish that, oh, this was original Ganga water and this is newly made Ganga water. No. Once mixed with Ganga water means Ganga water. We do that, right? In Achaman Patra also we put one drop of Ganga water and we consider it's whole Ganga water. In the same way, if we align our voice, our Vani, our words with the words of Parampara, then empowerment comes from Parampara. So we are not the doers, we are simply carriers of message of Parampara. Like a postman, Prabhupada gives example. So everybody can preach. Only thing they have to repeat Parampara message purely, not to add, not to subtract. We can give examples but not modify. So like that. And also one more thing, preaching doesn't mean only speaking. Speaking is a part of preaching. One time one new devotee joined in ashram and the temple commander took him for a tour. He said, come, I'll give you a tour. Which seva you want to do? So he saw deities, he saw deity backup, he saw kitchen, he saw shoe stand, he saw everything. At last he saw in one room, one person is speaking, some people are hearing. He said, I want to do this service is very nice. You come, you sit on mic and start speaking. Actually, this is one aspect of preaching. But preaching means any activity which supports Mahaprabhu's mission. Cooking is preaching, cleaning temple is preaching. But the thing is, we don't do it independently. हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जहाँ कम वहाँ हम. ये भक्त का मोटो होना चाहिए. ज़रूरत कहाँ है? मंदिर बोल रहा है आप प्रचार करो, ठीक है हम प्रचार में चले जाएंगे. मंदिर बोल रहा है अभी आरती करने के लिए कोई नहीं, आप आरती करो, हम आरती कर देंगे. ये प्रभुपाद की शिक्षा है. देवी वर्णाश्रम, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक जो काम होगा हम करेंगे. ये प्रभुपाद के आंदोलन में सहायता देने का हमारा मूड होना चाहिए. तो अगर किसी को हम बोलते हैं आप क्लास दो, ही शुड यस सर, वी शुड बी यस सर. अगर बोलते नहीं आप क्लास मत दो, आप मैट बिछाओ, यस सर. दैट इज प्रीचिंग मोड. सो लाइक दैट वी कैन ट्राई. पीछे प्रश्न है. हम सभी कलयुग के जीव हैं, ठीक है, माइक पे बोलिए. ऐसा है, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं. वी विल ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स इवन टू रीचिंग द गॉड. तो उसमें कई बार ये कहा गया है कि एक बार कृष्ण नाम आप लेते हैं तो वो इतने पाप काटता है कि जितने आप कर ही नहीं सकते. तो फिर 16 माला की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है. मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं. अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, एक डील में उनको इतना प्रॉफिट हो गया, अभी जीवन भर कमाने की उनकी ज़रूरत नहीं है. मान लीजिए एक डील में उनको 10 करोड़ रुपया मिल गया, अभी जीवन भर बैठ के खाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा. उसके बाद भी बिजनेसमैन बिजनेस बंद करता है क्या? बोलो, करता है क्या बंद? क्यों नहीं करता?
अरे अभी 10 करोड़ मिला, अभी 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, अभी 7 पीढ़ियों के लिए रख करके जाऊंगा, ये भाव है। वैसे ही भक्त भी थोड़े स्वार्थी होते हैं, आध्यात्मिक रूप से स्वार्थी होते हैं। एक बार शुद्ध नाम लिया, हरे कृष्णा, बस शुद्ध पवित्र, लेकिन फिर उस एक हरे कृष्णा में इतना आनंद आता है, अरे एक नाम लेके इतना आनंद आता है तो चलो 108 बार कर लेता हूँ, 108 में इतना आनंद आता है चलो 2 माला कर लेता हूँ, 2 माला के 16 माला कर लेता हूँ। और ये बड़ी भ्रांति है कि इस्कॉन में बोला जाता है 16 माला करना चाहिए, वास्तव में हम नहीं बोलते 16 माला करना चाहिए, बहुत बड़ी भ्रांति है। हम तो बोलते हैं कीर्तन्य सदा हरि, पूरा दिन ही जप करना चाहिए, पूरा दिन जप करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पूरा दिन जप नहीं कर सकते हैं इसलिए डिस्काउंट दिया, चलो 16 माला कर लो, कोई बात नहीं, आप पूरा दिन जप नहीं कर सकते 2 घंटा जप कर लो। तो ये हमारा लालच होना चाहिए। एक नाम पवित्र करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन जितना ज़्यादा, मोर द मैरियर, जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा आनंद बढ़ेगा, उस तरह। ठीक है, और कोई यहाँ पीछे प्रश्न है? हाँ, जैसे प्रभु जी, प्राण किशोर प्रभु पूछा था, क्वालिफिकेशन नहीं है करके कई बोलते हैं। सो जनरली जिसको प्रीचिंग करते हैं, करने जाते हैं, उनसे पब्लिक का भी बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं, ये ऐसा प्योर होना है, ये ऐसा होना है, ऐसा होना है। सो उसमें हम कभी, एटलीस्ट मैं कभी फिट नहीं होता हूँ। सो तब क्वालिफिकेशन नहीं है ऐसा करके लगता है, अरे जाके हम और बिगाड़े नहीं, हाँ, ऐसा लगता है। तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, दो मार्ग हैं। एक, कोई व्यक्ति सोचेगा मैं अयोग्य हूँ तो मैं प्रचार ही नहीं करूँगा, ये तमोगुणी भाव है। लेकिन परंपरा का भाव क्या है? ठीक है, मैं अयोग्य हूँ, मैं तैयार करूँगा अपने आप को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती 100 नाम जप करे प्रचार के पहले, तैयार किए अपने आप। हाँ, श्रील राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती वॉज सो हम्बल, ही टुक ए हम्बल स्टैंड एंड ही एक्सेप्टेड संन्यास। अभी संन्यास लेना कहाँ हम्बल एक्ट होता है, लेकिन उन्होंने ये विनम्रता में स्वीकार किया, चलो ठीक है, प्रचार के लिए यदि जरूरत है ना, मैं अपने आप को लिए तैयार करूँगा, गुरु के लिए अपने आप को तैयार करूँगा। अभी देखिए, विवाह होता है आजकल, अभी आजकल की लड़की जो होती हैं कुकिंग में उतनी निपुण नहीं होंगी, है ना, लेकिन जब विवाह करके आती हैं वो देखती हैं मेरे पति को खिलाना है, ससुर सास को खिलाना है, वो सीख लेती है। क्यों? क्योंकि मुझे खिलाना है, मुझे उनकी सेवा करना है, तो अपने आप को मुझे तैयार करना है। अगर जागतिक माता होती है, माता बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का ध्यान रखना नहीं जानती, फिर सीखती है, अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है, मम्मी ये खा नहीं रहा, क्या करना है? वो बोलेगी थोड़ा नज़र उतार दो, थोड़ा इस तरह दाल का पानी पिला दो। वो सीख के उनका सेवा कर रही है। ये नहीं बोल सकती ना मैं सेवा नहीं जानती, अभी बच्चे को मरने दो। ये हमारा भाव नहीं होना चाहिए। तो हम अयोग्य है, लेकिन फिर अपने आप को तैयार करना चाहिए। और जैसा मैं प्रभु जी के प्रश्न में बोल भी रहा था, हो सकता है हम लोग पब्लिक स्पीकिंग ना करें, फिर दूसरी सहायता भी कर सकते हैं। जो वक्त अच्छा प्रचार कर रहे हैं उनके साथ जा सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, कॉल लगा के लोगों को बुला सकते हैं, प्रसाद वितरण कर सकते हैं, बहुत कुछ सेवाएं हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हमारा दिन की ऊर्जा जानी चाहिए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो वो विचार सबसे सर्वोपरि, दैट इज़ द प्रायोरिटी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको कि प्रचार के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा, या हमारे अथॉरिटी कुछ दूसरा सेवा देते हैं तो लगता है कि हम लोग कुछ सेवा, हमसे कोई प्रचार हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ प्रचार की सेवा नहीं कर पा रहे हैं ऐसा लगता है। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं कि हमको ऑलरेडी दूसरा सेवा है तो हमको लगता है कि हम लोग प्रचार सेवा में कोई हम हेल्प नहीं दे रहे हैं ऐसा लगता है। जैसा मैं बोल रहा था, सारी सेवा ही इस्कॉन प्रचार की सेवा है। जो ड्रेसिंग कर रहा है, क्यों ड्रेसिंग कर रहा है? लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, इतना सुंदर श्रृंगार है, वो यहाँ पर बार बार आएंगे, भक्त बन जाएंगे। जो कुकिंग, कोई भी सेवा है वो प्रचार ही सेवा है। इस्कॉन में जैसे गाय को खूंटा से बांध देते हैं ना, खूंटा समझते हैं आप? क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? हाँ, छोटा लकड़ी होता है, अगर हम देहात में बोलते हैं खूंटा। तो खूंटा से बांध देते हैं ना गाय को, तो जितना बड़ा रस्सी होता है ना, वो केवल खूंटा के आसपास में ही घूम सकता है। इस तरह इस्कॉन का रस्सी कितना ही हो, फूड फॉर लाइफ बोल दो, लाइफ मेंबरशिप बोल दो, प्रीचिंग बोल दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, डीटी वर्शिप बोल दो, जो बोलना है बोल दो, वो खूंटा क्या है? प्रचार। वो प्रचार के आसपास ही हमारी सारी एक्टिविटी घूमती है। तो कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि मैं प्रचार नहीं कर पा रहा, लेकिन ये भावना जरूर होना चाहिए कि आज से कल मैं बेहतर करूँगा, ये भावना होनी चाहिए। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ
फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ गुरु एंड कृष्ण। ये भावना जरूर हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, पीछे प्रभु जी बहुत देर से हाथ खड़ा किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने 7-8 बार आयोजित का शब्द यूज किया था। हाँ? आयोजित, ये कृष्णा का आयोजित, हाँ, आयोजन था। हाँ, आयोजन है। तो जो जिंदगी में घटता है, जैसे एग्जाम्पल मेरा ही दूंगा, मैं सब कुछ त्याग करके मैं प्रचार, भजन, कीर्तन सब कुछ करना चाहता हूँ, या भक्त लोगों को भी, किसी को भी बोलता हूँ। कल भी 2 जन से बात हो रहा था, वो बोले कि नहीं हम तो सब कुछ अचीव कर लिया, अभी हम क्या करेंगे। कोच्चिन में था, तो मैं बोला आप कृष्ण साधन में आ जाइए। तो वो बोले कि कैसे हम आएंगे। तो ये वो हम अगर प्रचार में नहीं जा पा रहे हैं, ये हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति आसक्ति है या प्रारब्ध कर्म है कि ये आयोजित बहुत, है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, 2 बातें हैं। एक जो विषय आसक्त है, विषय आसक्त व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है प्रारब्ध से होता है, उनके कर्म बंधन से होता है। उनको परिश्रम करना पड़ेगा भगवान की सेवा करने के लिए, परिश्रम से भगवान उनको मिलेंगे। विषय आसक्त मूर्खानाम हृदय संस्काराद औषधम विश्रम्भेन गुरुर सेवा वैष्णवोच्छिष्ट सेवनम। विश्रम्भेन मतलब श्रम करना पड़ेगा गुरु के आश्रय में आने के लिए, श्रवण करने के लिए, नहीं तो उनको भक्ति नहीं मिलेगी। तो जो उदाहरण आप दे रहे हैं, जो लोग पूरा जीवन विषय में रहे और हो सकता है अब उनको हम आकर्षित कर रहे हैं ना, उनको शुरू में कठिनाई होगी कि नहीं मेरे प्रारब्ध से लड़के मुझे आना है, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन भक्तों की, जैसे आप उदाहरण दे रहे थे आपका, जो समर्पित हैं, जो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनके जीवन में ये भगवान का ही आयोजन है, ये स्वीकार करना चाहिए। क्यों? जिस दिन से कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति के पथ पर पैर रख देता है ना, कर्म बंधन उसके ऊपर काम नहीं करता। अभी उसके जीवन में जो कुछ आ रहा है भगवान का आयोजन है। कई बार कई भक्तों का ऐसा अनुभव है, वो संसार छोड़ देते हैं, एफडी वेफडी कर देते हैं, पैसा अगर रख लेते हैं कि हमारा मंथली इंटरेस्ट आएगा, हम पूरा दिन सेवा करेंगे। फिर पूरा दिन सेवा नहीं होता है, खाना पीना सोना बढ़ जाता है, फिर और माया के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो भगवान उससे भक्तों को बचा के रखते हैं। जिस दिन हम योग्य होंगे ना, भगवान हमारी आसक्ति शमन कर देंगे। तो इसलिए ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये बाधा है, भगवान की कृपा है। हमें प्रयास पूरा करूँगा, मैं जितना समय बचेगा उतना आकर के मंदिर में सेवा करूँगा, प्रचार करूँगा, और भगवान जब वो गंभीरता देखेंगे हमारा और समय बढ़ा देंगे, हमें और मुक्त कर देंगे संसार से। नारद मुनि को कितना मुक्त किया, तुम जहाँ जाना है जाओ प्रचार के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं इसके पास जितना समय मिलेगा ये प्रचार करेगा। उसी दिन जब भगवान देखेंगे हम सक्षम हो गए हैं, हमारे प्रयास को देख के भगवान हमें मुक्त कर देंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो जाएगी, कर्मी के लिए अलग, भक्त के लिए अलग। इसका थोड़ा विस्तार से समझाइए प्रभु जी। आपने बोला कि एफडी करके हम आएंगे, ओके, तो इसको मतलब क्या, अगर जो मनीड मैन है, जो भी जिसके पास जो भी है, तो या तो उसको त्याग करके आना चाहिए, किसी को दे के आना चाहिए, या ना क्या करके आना चाहिए? 2 बातें हैं इसमें, 2 भाव हैं। या तो हम एकदम ही गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे हो कि भिक्षा करके हम लोग अपना घर चला लें, या तो समर्पण इतना हाई हो। ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि पूरा जीवन तो मैंने बाहर जॉब किया और अभी इस्कॉन मेरा देख रेख करेगा, ये भावना नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद का आंदोलन है, इसके ऊपर हमको बर्डन बन के नहीं आना है। या तो हम युवा में आते, अपनी पूरी युवा शक्ति हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में देते, वो बात अलग थी, जैसे ब्रह्मचारी लोग करते हैं, आजीवन रहते हैं। गृहस्थ लोग जब वानप्रस्थ बनते हैं, जब वो आंदोलन में आए, तो कम से कम मंदिर के ऊपर डिपेंडेंट होकर उनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा का भाव है या तो हम बाबा जी जैसे रहें, भिक्षा करके रहें, मंदिर में आए सेवा करें, लेकिन मंदिर से सपोर्ट की अपेक्षा ना करें। मंदिर प्रसाद दे, रहने दे, वो उनकी इच्छा, हमारी डिमांड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि हमें आना ही है तो हमारी परंपरा का एक और भाव है। सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कुटी बना करके रहो, इतना विरक्त है, लेकिन सनातन गोस्वामी क्यों कुटी बना करके रहने के लिए बोले कि देखो तुमको राधा रानी को आके सेवा करना पड़ रहा है, हम राधा कृष्ण को सेवा करेंगे, उनसे सेवा लेंगे नहीं, हमारी परंपरा का भाव है। तो कुटी बनाने का मतलब क्या है, अपना मैनेजमेंट ऐसे करो कि राधा कृष्ण को तुम्हारी चिंता ना करना पड़े। तो एफडी वगैरह का भाव यही है। ऐसा नहीं कि हमारा भगवान के ऊपर चिंतन नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान ही हमारे एकमात्र पालक है, लेकिन हम भगवान को सेवा करने के लिए उनके ऊपर लोड नहीं बनेंगे।
इसलिए अगर कोई गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ में आता है, वो इतनी व्यवस्था करके आए कि उसका खाना पीना चलता रहे, बहुत ऐश्वर्यवान जीवन ना हो लेकिन खाना पीना रहना चलता रहे, जिससे मूवमेंट के ऊपर वो एसेट बनकर आए, बर्डन बन के ना आए। ये भावना हमारी होनी चाहिए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।